प्रश्नावली 2.2 का प्रश्न दूसरे का अब हम दूसरा सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर भी द्विघात बहुपद ज्ञात करना है हमें, और उस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग दिया हुआ है √2 और गुणनफल दिया हुआ है 1/3, जो कि क्रमशः कहा गया है जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। तो योग हो जाएगा √2 और गुणनफल हो जाएगा 1/3, जो ये द्विघात बहुपद है। तो हम यहाँ पर जो द्विघात बहुपद हमें ये ज्ञात करना है, इसके लिए हम मान लेंगे, माना द्विघात बहुपद है ax² + bx + c। तो यहाँ पर द्विघात बहुपद मान लिया हमने ax² + bx + c, और इसे समीकरण नाम दे देंगे हम 1। अब यहाँ पर हम सूत्र देखेंगे, शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल के फॉर्मूले देखेंगे हम। तो हमें ये फॉर्मूले याद होने चाहिए। तो ये होते हैं फॉर्मूले। शून्यकों का योगफल का फॉर्मूला होता है अल्फा + बीटा बराबर -b/a। ये शून्यक हैं अल्फा और बीटा। तो यहाँ पर शून्यकों का योगफल बराबर -b/a और शून्यकों का गुणनफल, यहाँ पर शून्यक अल्फा बीटा ही है तो यहाँ पर इनका गुणनफल कर दिया, और बराबर में c/a। ये हमें सूत्र लिख लेना है यहाँ पर जब इस प्रश्न को सॉल्व करना है। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं ये सूत्र। अब हमें यहाँ पर जो शून्यकों का योगफल है उसके सामने हम √2 लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पर शून्यकों का योगफल √2 कहा गया है और शून्यकों का गुणनफल 1/3 कहा गया है। तो शून्यकों के योग के बराबर में हम लिख देंगे √2 और शून्यकों के गुणनफल के बराबर में हम लिख देंगे 1/3। अब हमें यहाँ पर चूंकि इस समीकरण में हमें a, b और c के मान रखना है, तो हम a, b और c के मान यहाँ से हम निकाल लेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे हम, तो c का मान तो 1 है और a का मान है यहाँ पर 3। तो यहाँ पर भी √2 के नीचे भी a का मान 3 होना चाहिए, तो हम 3 लिख देते हैं। लेकिन हम यहाँ पर शून्यकों का योगफल √2 कुछ इस प्रकार संतुलित करेंगे कि जब हम ऊपर भी 3 का गुणा कर देंगे तो इस 3 से ये 3 कट जाएगा तो √2 आ जाएगा ये। अब यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगा हुआ है इस b के साथ में, तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगा देते हैं। अब हमें b का, a का और c इन तीनों के मान मिल गए। यहाँ b बराबर, यहाँ -b बराबर नहीं लिखना है आपको, b बराबर लिखना है, क्योंकि इसके साथ में माइनस था वो यहाँ पर लगा दिया है हमने, इसीलिए यहाँ b बराबर हो जाएगा माइनस, इस 3 को हम आगे ले आते हैं 3 और √2 इंटू में, इस प्रकार हम लिख सकते हैं इसे। तो यहाँ पर लिख दिया हमने, b बराबर लिख दिया -3 इंटू √2, और a के बराबर में हमने 3 लिख दिया और c के बराबर में 1 लिख दिया। अब ये तीनों मान हम समीकरण 1 में रख देंगे। तो यहाँ पर लिख देते हैं, क्योंकि हमें समीकरण 1 में सभी मान लिखना है हमें यहाँ पर, तो हम समीकरण 1 से यहाँ पर इस समीकरण 1 को हम यहाँ पर पहले तो ज्यों का त्यों उतार देंगे। अब यहाँ पर a की जगह पर ये a का मान रखेंगे, b की जगह पर ये b का मान रखेंगे, c की जगह पर ये c का मान रखेंगे। तो a की जगह पर 3 लिख देते हैं हम, और x² ये इंटू में ज्यों का त्यों प्लस का चिन्ह लगाया। b की जगह पर लिख देते हैं हम -3√2 और इंटू में ये x लिख देते हैं, प्लस का चिन्ह लगा करके c की जगह पर लिख देते हैं हम 1। अब हम आगे सॉल्व करेंगे यहाँ पर, तो 3x² ये ज्यों का त्यों, माइनस का गुणा प्लस में होगा तो माइनस आएगा, और 3√2 का गुणा x में होगा तो 3√2 इंटू x आएगा, और प्लस का 1 ज्यों का त्यों। तो ये आ गया हमारा द्विघात बहुपद और यही है हमारा आंसर। अतः द्विघात बहुपद 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 है। तो नोट कर लीजिए आप इस प्रश्न को अच्छी तरह से।